हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग डेल्टा कॉप स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। तो डिमांड सप्लाई जोन्स में हम देखने जाए तो पीक एंड वैली थ्योरी होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जोन मार्किंग करते हैं, जोन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा जोन एग्रेसिव है, कौन सा जोन कंजर्वेटिव है, कौन सा जोन सेफ है। तो पीक एंड वैली थ्योरी में हम बेसिकली करते क्या है, जो पीक होता है वो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन का एरिया होता है, और जो वैली होता है वो हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का एरिया होता है। तो इसके आसपास जो भी वैली के आसपास के डिमांड जोन्स होंगे वो बायर्स का एरिया होगा, और जो भी पीक के आसपास के सप्लाई जोन्स होंगे वो सेलर्स का एरिया होगा। तो जो हायर टाइम फ्रेम है हमारा, इसमें मैंने हाफ ईयरली कंसीडर किया है। तो ऊपर की तरफ हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन मार्क किया, उसके अंदर कोइंसाइड करता हुआ मंथली का ये सप्लाई जोन, जो कि रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। रैली देन बेस देन ड्रॉप का सप्लाई जोन है। जिन लोगों को नहीं पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं, क्या होता है, उनके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। आप यहां पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स इन रिवर्सल ट्रेडिंग। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स कैसे काम करते हैं। तो अभी वापस आते हैं डेल्टा कॉप के एनालिसिस पर। तो ये पीक हमने मार्क कर लिया एंड नीचे की साइड में एक वैली मार्क कर लिया। तो डेल्टा कॉप को आप अगर देखने जाए तो एक जुलाई एंड में यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिली थी, जो कि कंटिन्यू करते हुए प्राइस को 253 के लेवल से ऑलमोस्ट 120 के लेवल पर लेकर आ गई थी। अभी यहाँ पर आके प्राइस कैसे होल्ड किया और यहाँ से क्यों रिवर्सल ले रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक रैली 1 2 3 बेस कैंडल का एक डिमांड जोन। इस डिमांड जोन में जैसे ही प्राइस एंटर करता है, इस डिमांड जोन को हम मार्क कर लेते हैं। ये डिमांड जोन रैली 1 2 3 बेस कैंडल देन ए लगआउट कैंडल, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन में प्राइस एंटर करता है अक्टूबर 23 में। अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 23 तक प्राइस कंसोलिडेट करता है, और यहां से अब एक मूव देने लगा है डेल्टा कॉप। अभी डेल्टा कॉप 156 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहां से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है प्राइस में, कि प्राइस कहां तक जा सकता है। तो देखिए, पीक एंड वैली थ्योरी में क्या होता है कि जो पीक का एरिया होता है वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं सेलर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी हाई इन द कर्व। उससे नीचे का जो एरिया होता है वो हाई इन द कर्व है, और उसके बीच का एरिया इक्विलिब्रियम, नीचे का एरिया लो इन द कर्व, और सबसे नीचे का एरिया वेरी लो इन द कर्व। तो जो वेरी लो इन द कर्व और वेरी हाई इन द कर्व के डिमांड जोन सप्लाई जोन होते हैं वो सेफ होते हैं, एकदम सेफेस्ट होते हैं, जिनको ट्रेड हम कर सकते हैं। बट कभी कभी प्राइस क्या होता है, इन बिटवीन चलने लगता है। जैसे हम डेल्टा कॉप में देख रहे हैं कि प्राइस इन बिटवीन चल गया। इन बिटवीन इन द सेंस यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। अगर सेफ डिमांड जोन की बात करें तो मैंने जो यहाँ पर डिमांड जोन मार्क किया है, रैली 1 2 बेस कैंडल एंड रैली, यहां पर अगर प्राइस आ जाता और यहां से रिवर्स करने लगता, तो मैं इस जोन में बहुत कॉन्फिडेंट होता कि यहां से डेल्टा कॉप लगभग अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक ट्रैवल कर सकता है। बट अभी हुआ क्या है, डेल्टा कॉप इन बिटवीन प्राइस यहां पर चलने लगा है। डेल्टा कॉप का रैली बेस रैली के डिमांड जोन से यहां पर प्राइस एंटर किया है, और यहां से भी ऊपर जाने लगा है। तो ऊपर की तरफ अगर हम समझने जाए तो यहाँ पर एक्यूलिब्रियम है। एक्यूलिब्रियम बेसिकली ना ही सेलर का एरिया होता है ना ही बायर का एरिया होता है। तो यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है। ये जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। अभी प्राइस यहां से चल रहा है, तो मेरे ख्याल से प्राइस 156 के लेवल से 180 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और यहां से जो भी रिवर्सल होगा, यहां से जो भी रिवर्सल होगा वो प्राइस को कहां करेगा, यहां तक लीड कर ले जाएगा। यहां पर जो भी वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बनेगा वहां से स्टॉक एंटर करेगा, और फिर अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक प्राइस ट्रेवल कर सकता है डेल्टा कॉप में। तो डेल्टा कॉप का ये एनालिसिस था। एक बार मैं फिर ओवरव्यू दे देता हूं। पीक एंड वैली थ्योरी हमने मार्क किया। पीक एंड वैली थ्योरी के हिसाब से हायर टाइम फ्रेम का ये एक सप्लाई जोन, रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, मंथली सप्लाई जोन, जिसको हाफ एलडी का सपोर्ट है। नीचे की तरफ वैली है, वैली में रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन, जिसको हाफ एलडी का सपोर्ट है। हाफ एलडी हमारा हायर टाइम फ्रेम हो गया,
और उससे नीचे का जो टाइम फ्रेम हो गया, जो लोअर टाइम फ्रेम है, वहां पर एक हमारे पास डिमांड जोन है। लेकिन डेल्टा कॉप जब यहां से गिर रहा था तो इन बिटवीन एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था, जिसमें एंटर करने के बाद प्राइस इन बिटवीन चलने लगा। अब यहां से एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है डेल्टा कॉप में, जो एक्यूलिब्रियम, जहां पर सेलर्स, ना ही सेलर्स का एरिया होता है ना ही बायर्स का एरिया होता है, बट ये सप्लाई जोन इसलिए काम कर सकता है क्योंकि प्राइस अभी बेसिक डिमांड जोन से नहीं चल रहा है, अपने ओरिजिन के डिमांड जोन से नहीं चल रहा है। तो ये सप्लाई जोन में प्राइस हिट करेगा और यहां से प्राइस रिवर्स होने के बाद जो भी यहां पर वीकली या मंथली का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बनेगा, उसमें एंटर करने के बाद डेल्टा कॉप अपने हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई जोन यानी 240 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ये था डेल्टा कॉप का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।